तो पूछो जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है कि तुम्हारी बेटी की रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो ये कहेगा कि मेरी बेटी की इज्जत को लूटने वाले को बीच से चीर दिया जाए, उसको ज़िबा कर दिया जाए, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिया जाए। सवाल करता है आपके कुरान पर कि मौलाना आपका कुरान इतनी सख्त सजा, इतनी बड़ी सजा किस पे? जिना पे। कुरान में है ना, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। अगर कोई जिना करने वाली औरत या मर्द, अज़्ज़ानियतु जिना करने वाली औरत या मर्द, दोनों में से कोई, यानी जिना करने वाली मर्द और औरत को पकड़ो, उनको सजा दो। क्या सजा? उनको सजा मिलनी चाहिए खाल से बने हुए कोड़े से, लेदर से, खाल से बना हुआ कोड़ा होना चाहिए। और फिर उन दोनों रेपिस्टों को, दोनों मुजरिम को पकड़कर लोगों के बीच में उनको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सजा देते वक्त कि नहीं जनाब ये लड़का तो फला एमपी का है, ये लड़का तो मुखिया का है, ये लड़का तो गांव के उद्योगपति का है, ये लड़का तो चीफ मिनिस्टर का है, ये लड़का तो गृह राज्य मंत्री का है, ये लड़का तो किसी बड़े इंसान का है, हाई प्रोफाइल से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में, अल्लाह के कानून में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अगर जिना किया है, मर्द हो कि औरत हो, लड़का हो कि लड़की हो, अगर दोनों के दोनों कुमारे हैं तो ऐसी सूरत में कुरान कहता है कि उन दोनों को सामने रखकर एक जमात के बीच में वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, और मुसलमानों की एक जमात के बीच में उन दोनों को उनके पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। अहादीस के अंदर है अगर जिना करने वाले दोनों के दोनों अगर शादीशुदा हो या एक शादीशुदा हो और एक कुमारा हो, जो कुमारा होगा या कुमारी होगी उसके पीठ पर कोड़े लगेंगे, लेकिन जो शादीशुदा होगा या शादीशुदा होगी उनको कमर तक जमीन के अंदर धंसाकर उनको पत्थरों से उनके सर को फोड़कर उनको मार दिया जाए। यह कुरान करीम का फैसला। मीडिया वालों को बात समझ में नहीं आती, एकदम फौरन कुरान पर एतराज करते हैं कि मौलाना इतनी सख्त सजा आपके कुरान में है, अगर किसी की बेटी की इज्जत कोई लूटता है, अगर कोई जिना करता है तो उसको इतनी सख्त सजा दी जाएगी आपके कुरान में। हमने कहा कि यह बहुत कम सजा है। जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है उसके माँ बाप से जाकर पूछो। 12 दिसंबर सन 2012 के अंदर, तकरीबन सन 2012 के अंदर दिसंबर की किसी तारीख को दिल्ली के अंदर निर्भया एक लड़की की इज्जत लूटी जाती। शराबी और कबाबियों ने, उन नालायकों ने उस मासूम सी बच्ची की इज्जत का फालूदा किया, इज्जत को लूटता है, बलात्कार करता है। और इसी पर बस नहीं करता, वह हैवान, वो जालिम उस मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालकर उनके ऑर्गन्स को खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो बच्ची सिंगापुर के अंदर कई दिन के बाद, कई हफ्तों के बाद अपनी जान गंवा बैठती है। उसके माँ से पूछो कि उन रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए, उनको तो कई साल तक रखा गया, तब जाकर उनको फांसी की सजा हुई, या फिर जो भी सजा दी गई सजाए मौत, उनको तो फौरन 2-3 दिन के अंदर लोगों के बीच में कमर तक धंसाकर, या अगर वो नाबालिग थे या अगर वो बच्चे अगर कुमारे थे, वो अगर शराबी सबके सब कुमारे थे, तो उनको इस्लामिक तौर पर सजा मिलनी चाहिए। तो पूछो जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है कि तुम्हारी बेटी की रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो ये कहेगा कि मेरी बेटी की इज्जत को लूटने वाले को बीच से चीर दिया जाए, उसको ज़िबा कर दिया जाए, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिया जाए। लेकिन फिर भी कुरान ने इतनी तशद्दुद के साथ काम नहीं लिया। अलबत्ता इतना जरूर कहा है कि जिना करने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह,
सन 2022 के अंदर तकरीबन 42,000 समाज की बेटियों की इज्जत लूटी गई है। सन 2021 के अंदर 32,000 बेटियों की इज्जत लूटी गई है। सन 2020 के अंदर तकरीबन 21,500 बेटियों की इज्जत लूटी गई है। अगर कुरान के इस फरमान पर अमल हो जाए तो कोई ना हंजार समाज की किसी बेटी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा, कोई भी किसी बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। यह कुरान का इलाज है और कुरान में फरमान रब का है और रब ज्यादा बेहतर जानता है कि इंसानों की इस्लाह किस तरह से किया जाए, इंसानों को कैसे सुधारा जाए, तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यह कुरान का तरीका है इस्लाह का और कुरान का फरमान है। इस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह जिना के वारदात घट जाएंगे। बेटी है ना, औरत है, उनका एक मकाम है। वो अलग बात है कि आजकल के लाल बुजक्कर लोग शादी तो किए नहीं कि उनको क्या पता कि औरत का क्या सम्मान है। एक ने शादी की है तो 42 साल से छोड़े हुए हैं कि बेटी की बीवी की क्या इज्जत होती है। औलाद तो है ही नहीं, औलाद के बारे में क्या जानने गए। बेटी औरत का सम्मान आप जब भी कर सकते हैं जब आप उनके साथ रिलेशन होता है। माँ बाप बहन को बहुत पहले छोड़ आए। पड़ोसी स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं और कानून किस पे लागू करते हैं? कानून हमारे कुरान पे लागू कर देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ जी। क्यों? इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड यकसां बराबरी का कानून जो ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक दो बताता हूं। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है। 4 शादी इस्लाम में जायज है। जायज है, देखिए जायज है और जरूरी है में फर्क है। कोई काम जायज है करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। फर्ज ये है कि करना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट डू इट, तुमको करना पड़ेगा। विदाउट इट, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, आपको करनी पड़ेगी शादी। इन्होंने कहा कि भाई एक ही शादी वैलिड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर कोई दूसरा निकाह कर लेता, दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी शादी अवैध होगी, अनवैलिड होगी, वैलिड नहीं होगी, मान्यता नहीं होगी। वो ये समझते हैं कि अरे भाई इस्लाम में तो बड़े मजे हैं, 4-4 बीवियां, लो कानून ले आओ। चलिए भाई, एक शादी करना, आपने कहा कि एक ही शादी करना है, ठीक है, हम मानते हैं कि इस्लाम में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आप आए। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश में, आप हमारे मुल्क का भला करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। हमारी शरीयत आपके इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हमेशा आपकी रहनुमाई और रहबरी करेगी। आप मदद तो लीजिए हमारी शरीयत से। लेकिन चलिए, आपने कहा कि नहीं, एक ही शादी होनी चाहिए, एक ही शादी जरूरी, एक ही शादी है, दूसरी शादी कोई कर नहीं सकता। तो एक ही कानून क्यों? यानी एक ही शादी, इसमें 2 कानून आना चाहिए ना। एक कानून तो ये आना चाहिए, अगर औरत को इंसाफ देना है तो एक कानून ये भी पास होना चाहिए कि जितने भी 18 साल की उम्र के लड़के हो गए, शादी की एज 21 साल की उम्र के हो गए बच्चे, 21 साल के बाद हर एक नौजवान को शादी करना जरूरी है, ये भी कानून आना चाहिए। लेकिन अगर ये कानून आ गया तो लाएंगे नहीं है। क्यों? जानते हैं अगर ये कानून आ गया तो योगी जी सबसे पहले अंदर जाएंगे, उनकी शादी ही नहीं हुई। लाल, ये हमारे बहुत पहले एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी अंदर चले जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। आज के तारीख के मोहन भागवत जी अंदर चले जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। नितिन गडकरी जी वो भी अंदर चले जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। तो ये कानून नहीं लाएंगे, चलिए ठीक है, ये भी मत लाइए, लेकिन एक कानून लाइए, जिसने शादी की एक शादी, उसको बीवी के साथ रहना, उसकी जरूरत पूरी करना और उसके साथ मुकम्मल वफादारी करना, ये भी कानून में यकसा सिविल कोड में आना चाहिए। ये भी नहीं लाएंगे। क्यों? अगर ये कानून लाएंगे तो सबसे पहले मोदी जी फंस जाएंगे। पिछले 42 साल से मोदी जी अहमदाबाद में अपने मोहतरमा को छोड़े हुए हैं, ये कानून नहीं लाए।
इस्लाम में 4 शादी जरूरी नहीं है, ऑप्शन है। कल हमारे पास एक दोस्त आए हमें, उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी मोहतरमा बात नहीं मानती, मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे वो 3 दिन भी अगर मैं बात ना करूं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कोई वो नहीं कि भाई चलिए नाराजगी जो हुई बात मामला खत्म अब आगे बढ़ते हैं, नहीं कुछ नहीं, बहुत बदतमीजी से बात करती है, जुबान दराज है, हर सवाल का जवाब उसके पास होता है। तो मैंने कहा, वो आया हमारे पास, कल की बात बता रहा हूं, कल की मगरिब के बाद हमारे पास बैठा, वो हमारा दोस्त है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए मौलाना। मैंने कहा क्या मकसद है तुम्हारा, होती है कुछ औरतें, उनको सीधा करो, समझाओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूं। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कि दुनिया में अगर जहन्नम का नजारा करना है तो दूसरा निकाह कर लो, पता चल जाए। जिसकी 2 बीवी है उनसे पूछो कि रात को खाकर सोते हो कि भूखे सोते हो, सुबह उठते हो तो चाय मिलती है कि भूखे रहते हो, कपड़े खुद देते हो कि मोहतरमा धोती, कंफ्यूज हो जाता है। बाहर अगर मार्केट घूमने के लिए जाएगा तो पहली बीवी कहेगी अच्छा दूसरी वाली के पास थे ना, दूसरी वाली के पास जाएंगे देर हो जाएगी, अच्छा पहली वाली के पास थे तो मुझसे निकाह क्यों किया था, वहां तो खा के आए होंगे। औरत सब चीज बर्दाश्त कर सकती है, वो शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इस्लाम में जरूरी नहीं है, पूरे 5% भी नहीं होंगे जिन्होंने 2 शादी की है। एक संभलती नहीं है तो दूसरी कहां से करेंगे। एक ही को मैनेज करना, उसी के साथ रिश्ता अच्छा बनाना, ना नफका देना, अखराजात बर्दाश्त करना, फिजिकल रिलेशन अच्छा हो, इसी की पहले ऑर्डर है इसका। हाँ, दूसरी शादी एक ऑप्शनली चीज है। मिसाल के तौर पर पहली बीवी बीमार है, टीवी की मरीज हो गई या कैंसर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो गई अचानक, अल्लाह ना करे किसी को, तो लेकिन मर्द जवान है, ताकतवर है, उसको दूसरी बीवी चाहिए, पहली बीवी कमजोर है या बांझ है, औलाद नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत में एक ऑप्शन रहता है कि भाई ठीक है तुम दूसरी शादी कर सकते हो। और अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो कहां जाएगा ये मोटरसाइकिल उठाएगा और रेड लाइट एरिया में पहुंचेगा, तवाइफ के बाजार में पहुंचेगा, जिना करेगा। जिना गुनाह है बहुत बड़ा, किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम करेगा, बेचेगा। इसीलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, गुनाह जिना जायज नहीं है। तुम निकाह करो, दूसरी शादी करो, पहली को भी खुश रखो, दूसरी को भी खुश रखो। खामखा लिया है कि नहीं, आपके कुरान में 4 शादी की, अला फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। कुरान में ये चीजें नजर आती हैं उनको। कुरान में जो इस्लाह की बात कही गई, कुरान में जिना पर सजा तो उनको याद रहा कि जिना में इतनी सख्त सजा दी गई है। अरे जिना से बचने का रास्ता पहले कुरान ने बताया कि जिना बाद में है, जिना लास्ट दर्जे की चीज है, लेकिन इस जिना से बचने का रास्ता कुरान ही बताता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ए नबी, आप अपनी बीवियों से कहिए, आप अपनी बेटियों से कहिए, आप मोमिना औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो घूंघट कर लें यानी पर्दा कर लें। क्यों? शक्ल छुपी हुई होगी, कोई शक्ल नहीं देखेगा, पर्दे में मलबूस होंगी, कोई उसकी बदन को नहीं देखेगा, तो फिर हैवान नहीं जागेगा किसी भी नौजवान के दिल के अंदर कि नहीं, इस लड़की के साथ में गलत काम होना चाहिए। कुरान पहले जिना से बचाता है, उसका सम्मान देता है उसको। एक औरत है, एक लड़की है, आप मार्केट में सड़कों के अंदर में स्कर्ट में, पैंट में, खुले बालों के साथ वो लिपस्टिक लगाकर और जनाब वो मेकअप करके चला दीजिए। अगर उसको 100 आदमी 100
आदमियों की नजर पड़ेगी तो कम से कम 90 नहीं 95 इंसान उसको हवस की निगाह से देखेगा कि काश मुझे ये मिल जाए तो मैं इसके साथ इनके साथ फायदा उठाऊं या नाजायज संबंध बनाऊं। लेकिन अगर उसी रास्ते से किसी बुर्के के अंदर में हिजाब में अगर किसी बेटी को निकाल दिया जाए तो लोग जो हैं शैतान उनकी भी निगाह अगर उनके तरफ पड़ेगी तो इज्जत की निगाह पड़ेगी। दिल में ये भावना और ये ख्याल आएगा कि नहीं भाई इसको नहीं, क्योंकि ये बड़ी शरीफ घराने की लग रही है और बड़ी इज्जतदार लड़की लग रही है, क्योंकि देखो अपने आप को छुपा कर चल रही। इसलिए कुरान पहले इलाज बताता है।